हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 84 कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रथा गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, अन्य राजाओं की पत्नियां, भगवान की ग्वालिन सखियां, सभी जीवों के आत्मा भगवान कृष्ण के प्रति उनकी रानियों के अगाध प्रेम को सुनकर चकित थी और उनकी नेत्रों में आंसू डबडबा आए। जब स्त्रियों से और पुरुषों से परस्पर बातें कर रहे थे तो अनेक मुनिगण वहाँ आ पधारे। वे सभी कृष्ण तथा बलराम का दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। इनमें देवपायन, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, सतानंद, भारद्वाज, गौतम, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय तथा बृहस्पति, द्वित, त्रित, एकत, चारुकुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य तथा वामदेव सम्मिलित थे। जो ही उन्होंने मुनियों को आते देखा, सारे राजा तथा अन्य लोग जो वहाँ बैठे थे तुरंत उठ खड़े हुए, जिनमें पांचों पांडव तथा कृष्ण एवं बलराम भी थे। तब सबों ने उन विश्व वंद्य मुनियों को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण, बलराम तथा अन्य राजाओं एवं प्रमुख व्यक्तियों ने उन मुनियों का सत्कार, आसन, पाद प्रक्षालन का जल, पीने के लिए जल, फूल मालाएँ, अगुरी तथा चंदन लेप अर्पित करते हुए विधिपूर्वक पूजा की। जब सारे मुनि सुखपूर्वक बैठ गए तो धर्म की रक्षा के निमित्त दिव्य शरीर धारण करने वाले भगवान कृष्ण ने उस विराट सभा में उन्हें संबोधित किया। हर व्यक्ति ने मौन होकर बड़े ही ध्यान से सुना। भगवान ने कहा, अब हमारे जीवन निश्चित रूप से सफल हो गए, क्योंकि हमें जीवन का चरम लक्ष्य महान योगेश्वरों के दर्शन, जो देवताओं को विरले ही मिल पाता है, प्राप्त हो गया। वे लोग जो अधिक तपस्वी नहीं हैं, जो ईश्वर को मंदिर में उनके अर्चा विग्रह के रूप में ही पहचानते हैं, भला ऐसे लोग अब आपको कैसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, आपसे प्रश्न कर सकते हैं, आपको नमस्कार कर सकते हैं, आपके चरणों की पूजा कर सकते हैं और अन्य विधियों से आपकी सेवा कर सकते हैं। केवल जलमय स्थान ही असली पवित्र तीर्थ स्थान नहीं होते, न ही मिट्टी तथा पत्थर की कोरी प्रतिमाएं असली आराध्य देव हैं। ये किसी को दीर्घकाल के बाद ही पवित्र कर पाते हैं, किंतु संत स्वभाव वाले मुनिजन दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। न तो अग्नि के नियामक देवता सूर्य तथा चंद्रमा, न ही पृथ्वी, तारागण, जल, आकाश, वायु, वाणी तथा मन के अधिष्ठाता देवता अपने उन पूजकों के पापों को हर पाते हैं, जो द्वैत के दृष्टिकोण से देखने के अभ्यस्त हैं। किंतु ज्ञानी मुनिजन आदरपूर्वक उचित क्षणों तक भी सेवा किए जाने पर मनुष्य के पापों को नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति कफ, पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय काया को स्वयं मान बैठता है, जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, जो मिट्टी की प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल मानता है, किंतु आध्यात्मिक ज्ञानियों को अपना ही रूप नहीं मानता, उनसे संबंध का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन नहीं करता, ऐसा व्यक्ति पशुतुल्य है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, असीम ज्ञानी भगवान कृष्ण से ऐसा अगाध शब्द सुनकर विद्वान ब्राह्मण मौन रह गए। उनके मन भ्रमित थे। मुनिगण कुछ समय तक भगवान के इस आचरण पर विचार करते रहे, जो एक अधीनस्थ जीव के आचरण जैसा लग रहा था। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वे सामान्य जनों को उपदेश देने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं। अतः वे मुस्कुराए और जगत गुरु से इस प्रकार बोले। उन महान मुनियों ने कहा, आपकी माया शक्ति ने सत्य को सर्वोत्तम ढंग से जानने वाले तथा विश्व के प्रमुख सृष्टा हम सबों को मोहित कर लिया है। ओ भगवान का आचरण कितना आश्चर्यजनक है। वे मानव जैसे कार्यों से आच्छादित करके अपने को किसी श्रेष्ठ नियंत्रण के अधीन होने का स्वांग रच रहे हैं।
निसंदेह सर्वशक्तिमान की मनुष्य जैसी लीलाएं केवल बहाना है। वे बिना प्रयास के ही अपने में से इस रंग बिरंगी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, इसका पालन करते हैं और फिर इसे निगल जाते हैं। आप यह सब बिना बंधे ही करते हैं। जिस तरह पृथ्वी तत्व अपने विविध रूपांतरों विकारों में अनेक नाम तथा रूप ग्रहण करती रहती है, तो भी उचित अवसरों पर आप अपने भक्तों की रक्षा करने तथा दुष्टों को दंड देने के लिए शुद्ध सतोगुणी रूप धारण करते हैं। इस तरह वर्णाश्रम के आत्मा स्वरूप आप भगवान अपनी आनंद लीलाओं का भोग करते हुए वेदों के शाश्वत पद को बनाए रखते हैं। वेद आपके निर्मल हृदय हैं और उनके माध्यम से तपस्या, अध्ययन एवं आत्मसंयम द्वारा मनुष्य प्रकट, अप्रकट तथा इन दोनों से परे शुद्ध अस्तित्व को देख सकता है। अतएव हे परब्रह्म, आप ब्राह्मण कुल के सदस्यों का आदर करते हैं, जिनके माध्यम से वेदों के साक्ष्य द्वारा कोई व्यक्ति आपका साक्षात्कार कर सकता है। इसी कारण से आप ब्राह्मणों के अग्रणी पूजक हैं। आज हमारा जन्म, शिक्षा, तपस्या तथा दृष्टि सभी पूर्ण हो चुके हैं, क्योंकि हम समस्त संत पुरुषों के लक्ष्य आपसे सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सके हैं। निसंदेह आप स्वयं ही अनंतिम अर्थात परम आशीर्वाद है। हम अनंत बुद्धि वाले परमात्मा अर्थात पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, जिन्होंने योग माया द्वारा अपनी महानता को छिपा रखा है। न तो ये राजा, न ही वशनीगण जो आपकी घनिष्ठ संगति का आनंद उठाते हैं, आपको समस्त सृष्टि के आत्मा, काल की शक्ति तथा परम नियंता के रूप में जानते हैं। उनके लिए तो आप माया के पर्दे से ढके रहते हैं। सोया हुआ व्यक्ति अपने को एक वैकल्पिक सत्य मानता है और स्वयं यह देखते हुए कि उसके विविध नाम तथा रूप हैं, वह अपनी जागृत पहचान को भूल जाता है, जो उसके स्वप्न से सर्वथा पृथक होती है। इसी प्रकार जिसकी चेतना माया द्वारा मोहित हो जाती है, वह भौतिक वस्तुओं के ही नामों तथा स्वरूपों को देखता है। इस तरह ऐसा पुरुष अपनी स्मरण शक्ति खो देता है और आपको नहीं जान पाता। आज हमने आपके उन चरणों का प्रत्यक्ष दर्शन पा लिया, जो उस पवित्र गंगा नदी के उद्गम है, जो समस्त पापों को धो डालती है। पूर्ण योगी आपके चरणों का ध्यान उत्तम विधि से अपने हृदय में कर सकते हैं, किंतु केवल वे जो आपकी पूरे मन से भक्ति करते हैं और इस तरह आत्मा के आवरण भौतिक मन को दूर करते हैं, वे आपको अपने अंतिम गंतव्य के रूप में प्राप्त करते हैं। अतएव अपने भक्तों पर आप कृपा प्रदर्शित करें। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे ज्ञानमान राजा, इस तरह कहकर मुनियों ने दासार, धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर से विदा होने की अनुमति ली और अपने अपने आश्रमों को जाने के लिए तैयार होने लगे। यह देखकर कि वे साधु प्रस्थान करने वाले हैं, सम्मान्य वसुदेव उनके पास पहुँचे और उन्हें नमस्कार करने एवं उनके चरण स्पर्श करने के बाद उन्होंने अत्यंत सावधानी से चुने हुए शब्दों में उनसे कहा। श्री वसुदेव ने कहा, हे समस्त देवताओं के आश्रय, आपको नमस्कार है। हे ऋषियों, कृपा करके मेरी बात सुने। कृपा करके हमें यह बतलाएं कि मनुष्य का कर्मफल किस तरह आगे और कर्म करके विनष्ट किया जा सकता है। श्री नारद मुनि ने कहा, हे ब्राह्मणों, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं है कि जानने की उत्सुकता से वसुदेव ने अपने चरम लाभ के विषय में हमसे प्रश्न किया है, क्योंकि वे कृष्ण को मात्र एक बालक ही मानते हैं। इस संसार में परिचय, निकटता, घनिष्ठता, फैमिलियरिटी अवमानना का कारण है। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, वह अपनी शुद्धि के लिए गंगा की उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जाए। भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा, ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा, अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से, चाहे वह स्वजनित हो या बाह्य हो, विचलित नहीं होती। भले ही अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा, भौतिक कर्म द्वारा या प्रगति के गुणों के निरंतर प्रवाह द्वारा प्रभावित न होती हो,
किंतु तो भी सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि भगवान प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की अपनी सृष्टियों से आच्छादित हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि सूर्य बादल, बर्फ या ग्रहण से ढक गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब मुनियों ने वसुदेव को संबोधित करते हुए फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही साथ सारे राजा सुन रहे थे। मुनियों ने कहा, निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जाता है। जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। शास्त्र की आँख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि क्षुब्ध मन को दमन करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की यही सबसे सुगम विधि है और यही पवित्र धर्म है जिससे हृदय को आनंद प्राप्त होता है। धार्मिक गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वह ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे गृहस्थ जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके अगले जीवन में उच्चतर लोक में जाने की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। जिन आत्मसंयमी मुनियों ने गृहस्थ जीवन के प्रति अपनी आसक्ति का इस तरह परित्याग कर दिया है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। हे प्रभु, एक द्विज तीन प्रकार के ऋण देवताओं, मुनियों तथा अपने पुरखों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। यदि वह यज्ञ, शास्त्राध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है तो वो नरक में जा गिरेगा। किंतु हे महामते, आप तो पहले ही अपने दो ऋणों, मुनियों तथा पुरखों के ऋणों से मुक्त हैं। अब आप वैदिक यज्ञ संपन्न करके देव ऋण से भी पूर्ण हो लें। इस तरह आप अपने को ऋण से पूरी तरह मुक्त कर लें और समस्त भौतिक आश्रय का परित्याग कर दें। हे वसुदेव, निस्संदेह इसके पूर्व आपने समस्त जगतों के स्वामी भगवान हरि की पूजा की होगी। आप तथा आपकी पत्नी दोनों ने ही परम भक्ति के साथ उनकी पूरी तरह से पूजा की होगी, क्योंकि उन्होंने आपके पुत्र की भूमिका स्वीकार की है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, ऋषियों के इन कथनों को सुनकर उदार वसुदेव ने अपना सिर झुकाकर प्रशंसा करते हुए अनुरोध किया कि वे उनके पुरोहित बन जाए। हे राजन, इस तरह अनुरोध किए जाने पर ऋषियों ने वसुदेव को कुरुक्षेत्र के पावन स्थान पर धार्मिक नियमों तथा उत्तम आनुष्ठानिक व्यवस्था के अनुसार अग्नि यज्ञ करने में लगा दिया। हे राजन, जब महाराज वसुदेव यज्ञ के लिए दीक्षित किए जाने वाले थे तो वृष्णिजन स्नान करके तथा सुंदर वस्त्र एवं कमल की मालाएं पहने दीक्षा स्थल पर आए। अन्य राजा भी खूब सज धज कर आए। उनके साथ उनकी प्रसन्नचित रानियां भी थी। वे अपने गलों में रत्न जटित हार पहने थी तथा सुंदर वस्त्र धारण किए थे। ये रानियां चंदन का लेप किए थी और हाथों में पूजा की शुभ सामग्री लिए थी। मदंक, पटह, शंख, भेरी, आनक तथा अन्य वाद्य बजने लगे। नर्तकों तथा नर्तकियों ने नृत्य किया और सूतों तथा मागधों ने यशोगान किया। मधुर वाणी वाली गंधर्वियों ने अपने अपने पतियों के साथ गीत गाए। वसुदेव की आंखों में काजल लगाने तथा उनके शरीर को ताजे मक्खन से लेप करने के बाद पुरोहितों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार उन पर तथा उनकी 18 रानियों पर पवित्र जल छिड़क कर उन्हें दीक्षा दी। वे अपनी पत्नियों से गिरकर तारों से गिरे राजसी चंद्रमा जैसे लग रहे थे। वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ दीक्षा ग्रहण की। उनकी पत्नियां रेशमी साड़ी पहने थी और चूड़ियां, हारों, पायलों तथा कुंडलों से सजी थी। वसुदेव का शरीर मृग चर्म से लपेटा हुआ था, जिससे वे शोभायमान हो रहे थे। हे महाराज परीक्षित, रेशमी धोतियाँ पहने तथा रत्न जटित
आभूषणों से अलंकृत वसुदेव के पुरोहितगण तथा सभा के कार्यकर्ता सदस्य इतने तेजवान दिख रहे थे मानो वे व्रत को मारने वाले इंद्र की यज्ञशाला में खड़े हों। उस समय समस्त जीवों के प्रभु बलराम तथा कृष्ण अपने अपने पुत्रों, पत्नियों तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ जो उनके ऐश्वर्य के अंशरूप थे अत्यधिक शोभायमान हो रहे। विविध प्रकार के वैदिक यज्ञों को समुचित विधि विधानों के अनुसार संपन्न करते हुए वसुदेव ने समस्त यज्ञों की शास्त्र सामग्री सहित मंत्रों तथा अनुष्ठानों द्वारा ईश्वर की पूजा की। उन्होंने पवित्र अग्नि में आहुतियाँ डालकर तथा यज्ञ पूजा के अन्य नियमों का पालन करते हुए मुख्य तथा गौण यज्ञों को संपन्न किया। तब उचित समय पर तथा शास्त्रों के अनुसार वसुदेव ने पुरोहितों को मूल्यवान आभूषणों से अलंकृत किया। यद्यपि वे पहले से सुसज्जित थे, उन्हें गोवे, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याओं के मूल्यवान उपहार दान में दिए। पत्नी सैया तथा अव्रत अनुष्ठानों को संपन्न कराने के बाद महान ब्रह्म ऋषियों ने यज्ञ के कर्ता वसुदेव को आगे करके परशुराम सरोवर में स्नान किया। पवित्र स्नान पूरा हो जाने पर वसुदेव ने अपनी पत्नियों के साथ साथ वंदीजनों को वे आभूषण तथा वस्त्र दान में दिए जिन्हें वे पहने हुए थे। तब वसुदेव ने नवीन वस्त्र धारण किए और उसके बाद सभी वर्णों के लोगों को, यहाँ तक कि कुत्तों को भी भोजन कराकर सम्मानित किया। उन्होंने अपनी पत्नियों तथा पुत्रों सहित सारे संबंधियों, विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय तथा संजय राज्यों के राजाओं, सभा के कार्यकर्ता सदस्यों तथा पुरोहितों, दर्शक देवताओं, मनुष्यों, भूत प्रेतों, पितरों तथा चारणों को उपहार दिए। तब लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर अतिथिगण वसुदेव की यज्ञ की महिमा का गुणगान करते वहाँ से विदा हुए। मित्रों, निकट परिवार के सदस्यों तथा अन्य संबंधियों ने, जिनमें धृतराष्ट्र, उसके छोटे भाई विदुर, प्रथा तथा उसके पुत्र भीष्म, द्रोण, जुड़वा भाई नकुल तथा एवं सहदेव, नारद तथा भगवान व्यासदेव सम्मिलित थे, ने यदुओं का आलिंगन किया। स्नेह से द्रवित हृदयों वाले ये तथा अन्य अतिथिगण अपने अपने राज्यों के लिए प्रस्थान कर गए, किंतु इनकी गति विरह की पीड़ा के कारण मंद पड़ गई। ग्वालों समेत नंद महाराज ने अपने यदु संबंधियों के साथ वहाँ कुछ दिन और रहकर अपना स्नेह दर्शाया। उनके इस विश्राम काल में कृष्ण, बलराम, उग्रसेन तथा अन्यों ने उनकी बृहद ऐश्वर्य युक्त पूजा करके उनका सम्मान किया। अपनी इच्छाओं रूपी विशाल सागर को इतनी आसानी से पार कर लेने पर वसुदेव को पूर्ण तुष्टि का अनुभव हुआ। उन्होंने अपने अनेक शुभ चिंतकों की संगति में नंद महाराज का हाथ पकड़कर उनसे इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। श्री वसुदेव ने कहा, हे भ्राता, स्वयं भगवान ने स्नेह नामक गांठ बांधी है जो मनुष्यों को दृढ़तापूर्वक एक दूसरे से बांधे रखती है। मुझे लगता है कि बड़े बड़े वीरों तथा योगियों तक को इससे छूट पाना कठिन होता है। निस्संदेह भगवान ने ही स्नेह के बंधनों की रचना की होगी, क्योंकि आप जैसे महान संतों ने कभी भी हम अकृतज्ञों के प्रति अपनी अद्वितीय मैत्री प्रदर्शित करना बंद नहीं किया। यद्यपि इसका समुचित आदान प्रदान नहीं हुआ, हे भ्राता, इसके पूर्व हमने आपके लाभ की कोई बात नहीं की, क्योंकि हम ऐसा करने में असक्त थे। तो भी इस समय यद्यपि आप हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमारी आंखें भौतिक सौभाग्य के मद से इस तरह अंधी हो चुकी हैं कि हम आपकी उपेक्षा करते ही जा रहे हैं। हे आदरणीय, हे अत्यंत आदरणीय, ईश्वर करे कि जो व्यक्ति जीवन में सर्वोच्च लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वे कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न कर पाएँ, क्योंकि इससे वे अपने परिवार तथा मित्रों की आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, घनिष्ठ संवेदना के कारण हृदय द्रवित होने से वसुदेव रो पड़े। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबा आए जब उन्होंने अपने प्रति प्रदर्शित नंद की मित्रता का स्मरण किया। नंद भी अपने मित्र वसुदेव के प्रति स्नेह से भरपूर थे।
अतः बाद के दिनों में नंद बारंबार यही कहते, मैं आज ही कुछ समय के बाद जाने वाला हूँ तथा मैं कल जाऊँगा। किंतु कृष्ण तथा बलराम के स्नेह के कारण वे समस्त यदुओं द्वारा सम्मानित होकर 3 मास तक रहते रहे। जब वसुदेव, उग्रसेन, कृष्ण, उद्धव, बलराम तथा अन्य लोग नंदी की इच्छाएं पूरी कर चुके तथा बहुमूल्य आभूषण, महीन, मनमल तथा नाना प्रकार की बहुमूल्य घरेलू सामग्री भेंट कर चुके, तो नंद महाराज ने ये सारी भेंटें स्वीकार कर ली और सभी यदुओं से विदा ली तथा वे अपने पारिवारिक सदस्यों तथा ब्रजवासियों के साथ रवाना हो गए। भगवान गोविंद के चरण कमलों पर समर्पित अपने मन को वहाँ से विलग कर पाने में असमर्थ नंद तथा ग्वाल ग्वालिनी मथुरा लौट गए। इस तरह जब उनके संबंधी विदा हो चुके और जब उन्होंने वर्षा ऋतु को निकट आते देखा, तो वष्णिजन जिनके एकमात्र स्वामी कृष्ण थे, द्वारका वापस चले गए। उन्होंने नगर के लोगों को यदुओं के स्वामी वसुदेव द्वारा संपन्न यज्ञोत्सवों के बारे में तथा उनके तीर्थ यात्रा के दौरान जो भी घटनाएं घटी थी, विशेष रूप से जिस तरह वे अपने प्रियजनों से मिले, इन सब के बारे में कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 84 कुरुक्षेत्र में ऋषियों के उपदेश नामक अध्याय के भक्ति वेदांत श्लोकार्थ पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।